तो दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 10 भारत संसाधन एवं ये आपका क्लास 10 का है जो कि भूगोल ज्योग्राफी है बुक, उसका आज हम देखेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन। आपका ये चैप्टर है इकाई फर्स्ट का वन एवं वन प्राणी संसाधन। आज इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन का ये ऑब्जेक्टिव अभ्यास से है जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा ख 19.27%। कितना? 19.27%। अब आइए हम देखते हैं दूसरा, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना प्रतिशत? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। कितना? 20.55 यानी ख इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.1, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7, तो इसमें 7 टिक करना है दोस्तों। अब देख लीजिए चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देश के कुल क्षेत्र का कितना? 60.11 यानी घ इसका आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा दोस्त प्रश्न क्या कर रहा है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आपका गो ऑप्शन हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। छठा देखेंगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए हम छठा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखेंगे दोस्त, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो आपको हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। कितना? 26,200 वर्ग किलोमीटर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप देख लीजिए आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो धारा 21 का संबंध हो जाएगा वन्य जीवों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का मतलब ये हो गया उसका रख रखाव। अब देखेंगे आपका 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्त। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। कितना? 4 अरब हेक्टेयर। ख नंबर इसका आंसर, 9 का ख। अब 10वां प्रश्न देखेंगे दोस्त, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। अब 11वां नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। कौन है? घड़ियाल। और इसका प्रजनन केंद्र आपको मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। चलिए देखेंगे 12वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? तो मयूर। क्या होगा? मयूर। आइए 13वां प्रश्न दोस्तों, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा सुंदरवन में। कहाँ? सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका 14वां, टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर रोग में। किसमें? कैंसर रोग में होता है। 5वां, चरक का संबंध किससे देश था? भारत से। वो एक आयुर्वेदाचार्य दोस्तों। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे जो कि आपको अपने भाषा में लिखा हुआ है, जो अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। आइए चलिए हम देखते हैं। आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार के बंटवारे के बाद वन क्षेत्रों के मामले में बिहार सिर्फ नाम भर रह गया। बिहार के 7.1% भूमि में ही वन है, शेष भूमि में कृषि कार्य होता है। यहाँ वनों का विस्तार पश्चिम चंपारण, मुंगेर, जमुई, बांका, औरंगाबाद और अन्य जिलों में फैला हुआ है। ये आपका पहला का आंसर हो गया बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का। अब दूसरा आपका प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। दूसरा प्रश्न क्या है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। तो दूसरा प्रश्न का आंसर देख लीजिए आप दोस्तों, कह रहा है कि वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, कृषिगत भूमि का फैलाव। मान लीजिए अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे और वन को काटेंगे। जब वन को हम काटेंगे तो क्या करेंगे? वहाँ पर तो वन का वहाँ पर ह्रास हो जाएगा, उसका विनाश होगा। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण। अगर मान लीजिए क्या करेंगे, वन में अगर हम खुले में क्या कर देंगे, पशुओं को छोड़ देंगे तो वो पेड़ पौधे को तोड़ देते हैं, जिसके कारण वन का विनाश होता है। तीसरा, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि। अगर जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होगा तो हम रहने के लिए घर बनाएंगे, तो घर जब बनाएंगे तो वनों को काट देंगे, उससे वन का विनाश होगा। चौथा आपका कह रहा है कि ईंधन के लिए लकड़ियों भी वन विनाश का मुख्य कारण है। और क्या होता है, आजकल आप जान ही रहे हैं गैस बहुत महंगा मिल रहा है, जिसके कारण ईंधन के लिए आप क्या करेंगे? वन का विनाश करेंगे, तब जा करके उसका लकड़ी आप प्राप्त करेंगे और उसका आप उपयोग करेंगे। दूसरा हो गया था वन विनाश के मुख्य कारक। अब आपका तीसरा होगा, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। यानी कि वन का पर्यावरण में क्या महत्व है। चलिए आज उसको, वन का पर्यावरणीय महत्व देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है वन के पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित हैं। पहला आपको
वन बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराते हैं, अगर वन नहीं रहे तो वर्षा भी नहीं हो पाएगा सही से, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, वन मृदा को बांध कर रखते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं। जहाँ पर देखिएगा बड़े बड़े बांध के नीचे मतलब जैसे वन लगाया जाता है ताकि मृदा अपरदन, अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव नहीं होता अगर वन लगा रहे, अगर वन वृक्ष नहीं लगा रहे तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव हो जाता है। तीसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैसों के बीच संतुलन बनाए, यानी पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, दोनों के बीच के एक संतुलन बनाए रखते हैं। चौथा पॉइंट इसका कह रहा है वन भूमिगत जल स्तर को नीचे नहीं जाने देते हैं, अगर वन रहे तो भूमिगत जल स्तर क्या होगा, सही रहेगा, नीचे नहीं जाने के लिए देगा। अब आपका चौथा प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा वन्य जीवों जैसे हिरन, खरगोश और कुछ पक्षियों के मांस की मांग। होता क्या है कि आजकल पक्षियों के मांस की मांग ज़्यादा हो जाता है, तो मांस की मांग होगा तो उसका निश्चित रूप से ह्रास होगा, उसको लोग मार देंगे। दूसरा, शहरीकरण के कारण वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास खत्म, यानी कि जहाँ पर शहर बन रहे हैं, उद्योग बन रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, वन्य जीव वन को काट दिया जा रहा है और वहाँ पर शहर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके कारण वन्य जीव वहाँ से छिन्न भिन्न हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, अंत में मर जाते हैं। तीसरा, बढ़ता प्रदूषण और बदलती जलवायु से भी वन्य जीवों को नुकसान पहुँच रहा है और इतना प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, वन्य जीव धीरे धीरे मर रहे हैं। चौथा आपका कह रहा है वन्य जीवों के हड्डी, खाल, दांतों के व्यापार और तस्करी के लिए वन्य जीवों का शिकार किया जाता है, यानी कि इसके जो है सो हड्डी, खाल ये सब के मतलब बहुत ढेर सारे बीमारियों में इसका काम आता है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, इसको मार देते हैं और उसको व्यापार कर लेते हैं, बेच लेते हैं, चुरा करके बेच लेते हैं, जिसके कारण आज वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे पाँचवा दोस्तों। पाँचवा प्रश्न कह रहा है वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। वन और वन्य जीवों के संरक्षण, यानी कि वन और वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए कौन से रीति रिवाज अपनाए गए हैं उसके बारे में कह रहा है बताने के लिए। चलिए आइए हम देखते हैं आपका ये पाँचवा प्रश्न का उत्तर, यानी कि वन और वन्य जीव संरक्षण में रीति रिवाज निम्नलिखित हैं। पहला, प्राचीन समय में ही पेड़ों की पूजा करते हैं और उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। आपको पता होगा कि पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं, उसका इसलिए पूजा करते हैं ताकि उसका सही रूप से संरक्षण हो सके। जैसे कि बिहार और उड़ीसा में आप देखते होंगे कि शादी के समय में आम और महुआ पेड़ों की पूजा करते हैं। सबसे पहले आम महुआ शादी होता है, उसके बाद हम लोग जाते हैं, आगे कार्यक्रम बढ़ता है। दूसरा है कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं, यानी पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, देखते होंगे कुछ समय में फिर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा तीसरा, भारत में पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे गौ माता हम लोग माता करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। चौथा, राजस्थान में हिरन, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, यहाँ लोग इसका संरक्षण करते हैं, यानी कि उसको वहाँ पर कोई मार नहीं सकता है। आप अगला प्रश्न देखेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि छठा, चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है, यह उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन में वृक्षों की कटाई का विरोध हुआ और आंदोलनकारी पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे और पेड़ काटने नहीं देते थे, यही क्या कहलाता है, चिपको आंदोलन। अब देखेंगे सातवां प्रश्न। अब सातवां प्रश्न देखेंगे, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या, तो सातवां प्रश्न का आंसर देखेंगे दोस्तों, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। टेक्सोल नामक रसायन कैंसर रोग के उपचार में बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध हुआ है। इस प्रकार से कैंसर रोग के उपचार में वन एक महत्वपूर्ण योगदान है, वन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम आप आठवां प्रश्न देखेंगे दोस्त। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखे। 10 लुप्त होने वाले, उसमें आप लिख लेंगे भेड़िया, उसके बाद लिख लेंगे नीलगाय, उसके बाद लिख लेंगे मोर, उसके बाद श्वेत सारस, उसके बाद आगे पाँचवा में लिख देंगे बारहसिंगा, छठा लिख लेंगे बटेर, सातवां आप लिख लेंगे चीतल, आठवां लिख लेंगे धूसर बगुला, नौवां गैंडा और 10वां चाह। ये 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम हैं। अब आप नौवां प्रश्न देख लीजिए। आपका नौवां प्रश्न क्या कर रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। आप नौवां प्रश्न का आंसर देखेंगे। आपका नौवां प्रश्न का आंसर यहाँ है, बढ़ते प्रदूषण के कारण परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने के कारण पृथ्वी वन्य जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। जल, वायु तथा मिट्टी के प्रदूषण से भी वन्य जीवों का जीवन काल प्रभावित हो रहा है। अगर परावैंगनिक किरण आएगा तो वो सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। अब 10वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों के नाम लिखे। तो वो देखेंगे, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला सुंदरवन, उसकी आपको लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका है उसका
9630 वर्ग किलोमीटर, जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। उसके बाद हो जाएगा दूसरा दोस्त मानस, 2837 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, जो कि असम में है। जैवमंडल आपको बताए होंगे शायद, जैवमंडल की भारत में जैवमंडलों की संख्या टोटल 14 है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इस चैप्टर का वन एवं वन प्राणी संसाधन का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न आपको समाप्त हो गया है। इसमें 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न आप इसमें हम बता दिए हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।